सो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज के एक एपिसोड लॉट 36 को, जिसमें एक स्टोरेज रूम जहाँ एक डीमन सदियों से कैद था उसे अनजाने में ना सिर्फ कोई खरीद लेता है बल्कि वो शख्स पैसों के लालच में उस डीमन को आजाद भी कर देता है, जो कि शुरू होता है सन 1991 से, जहाँ उस स्टोरेज रूम का मालिक यानी कि वो बूढ़ा आदमी जो ना जाने कितने दशकों से उस डीमन को खिला रहा था वो अचानक से एक दिन मारा जाता है, जिसकी वजह से स्टोरेज रूम जिसको उसने किराए पर ले रखा था वो नीलामी के लिए जाता है, क्योंकि पिछले 2 महीने से उस रूम का किराया भरने कोई नहीं आया था। जिसमें इसी दौरान निक नाम का एक आदमी उस रूम को खरीदता है ताकि वो उसके सामान को बेचकर पैसे कमा सके, पर अब जब उसने गलत लोगों से पैसे उधार ले रखे थे तो फिलहाल उसका टेंशन अपने उधार को चुकाने को लेकर था, इसलिए वो लॉट 36 को खरीदने के बाद उसका चाबी लेने वहाँ के मैनेजर के पास जाता है, जो इसमें कमीशन कमाने के लिए निक को पहले से अच्छे स्टोरेज रूम का खबर देता था। इसलिए ये सोचकर कि इस रूम में भी कुछ खास है, वो निक को कुछ सीसीटीवी के फुटेज दिखाता है। इन शॉर्ट वो बूढ़ा आदमी जो इससे पहले उस रूम का मालिक था वो दरअसल हर रोज अपने बैग में कुछ लाता था। वैसे था तो जानवर का मीट ही, पर अब जब उन्हें ये नहीं पता था तो ऐसे में उसमें क्या है ये जानने के लिए निक बड़ा ही उतावला होता है। पर इससे पहले कि निक उस रूम को खोलता वहाँ अमीलिया नाम की एक औरत उस रूम का किराया देने आती है, जिसको इस बात का भनक नहीं होता कि वो रूम बिक चुका है, इसलिए इस बारे में पता चलने पर अमीलिया निक से उस रूम को वापस मांगने जाती है। पर अमीलिया जो बहुत ही अच्छी और साफ दिल की थी, निक उसके कई रिक्वेस्ट के बावजूद भी ना सिर्फ उस रूम को देने से इनकार करता है बल्कि वो अमीलिया को बेइज्जत करते हुए उस रूम का कीमती सामान ढूंढने निकल जाता है, जिसमें वो पहला चीज नोटिस करता है कि उसका खरीदा हुआ रूम बगल वाले रूम से छोटा है। हालांकि वाकई में ऐसा नहीं था, निक बस इस बात से अनजान था कि उसके रूम में एक और सीक्रेट रूम है, इसलिए वो निराश होकर उस छोटे से कमरे में कीमती सामान को ढूंढने लगता है। पर उसे वहाँ से लकड़ी के कुछ फर्नीचर के अलावा कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो उन फर्नीचर्स को एंटीक जैसे लगने के कारण उन्हें बेचने के लिए वहाँ के मैनेजर के बताए हुए एक स्टोर ले जाता है। हालांकि उसे वहाँ से पैसे कमाने का कुछ खास उम्मीद नहीं मिलता, लेकिन जैसे वो स्टोर वाली औरत उन फर्नीचर्स को देखती है वो समझ जाती है कि वो कुछ स्पेशल है, जिसको सही से देखने पर उन्हें उसमें 3 बहुत ही रेयर किताब भी मिलते हैं। इन शॉर्ट वो दरअसल ऑस्ट्रियन सेंस टेबल था, एक ऐसा टेबल जिसके चारों तरफ बैठकर लोग डीमंस को समन करते हैं उन किताबों के मदद से जो उस टेबल के अंदर थे, जिनको देखकर वो स्टोर वाले रोलैंड नाम के एक आदमी को बुलाती है, जो दरअसल ऐसे ही चीजों में इंटरेस्ट रखता था, पर उसने भी आज तक ऐसा सेट नहीं देखा था जो कि लगभग पूरा कंप्लीट हो, जिनको देखकर ना सिर्फ उसके होश उड़ जाते हैं बल्कि वो तभी उन सभी को खरीदने के लिए मान जाता है। वैसे तो रोलैंड इसके लिए निक को अच्छे खासे पैसे देता है, पर इसका कीमत और भी बढ़ सकता था अगर निक के पास उन किताबों का पूरा सेट होता, क्योंकि रोलैंड के हिसाब से उसमें 4 किताबें होने चाहिए थे जिसमें डीमंस को कैद करने का तरीका लिखा हुआ था। इसलिए निक जो अगर चाहता तो उन पैसों को लेकर अपना उधार चुका सकता था। वो और पैसों के लालच में रोलैंड को अपने साथ उस किताब को ढूंढने के लिए उस रूम में वापस जाता है। इन शॉर्ट इन्हीं सभी काला जादू वाले चीजों की वजह से रोलैंड को दरअसल उस बूढ़े आदमी के बारे में पता था जो निक से पहले उस रूम का मालिक था, जिसको लेकर रोलैंड ने ये भी सुना था कि उस बूढ़े आदमी ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए न सिर्फ एक डीमन को समन किया था बल्कि उसने उसके बदले में उस डीमन को पजेस करने के लिए उस डीमन को अपने बहन का बॉडी देने का भी वादा किया था। लेकिन इसके आगे क्या हुआ इसके बारे में कोई नहीं जानता था, सिवाय इसके कि उस बूढ़े आदमी की बहन आगे चलकर कहीं लापता हो गई। पर निक जिसे ये सब किसी बकवास से कम नहीं लगता, वो रोलैंड के साथ उस चौथे किताब को ढूंढने लगता है, जिसकी वजह से निक को ये जानने में ज्यादा देर नहीं लगता कि वहाँ एक और सीक्रेट रूम है। पर इससे पहले कि वो दोनों उसके अंदर जाते, रोलैंड उसे हर एक वार्निंग देते हुए उसे हर वो चीज करने को कहता है जैसा कि वो कहे, क्योंकि उस दरवाजे को खोलते उन्हें बहुत ही गंदा एक स्मेल आता है, जिसका मतलब रोलैंड बहुत ही अच्छे से जानता था, यानी कि ये कि वहाँ एक डीमन कैद है। पर अब जब वो इसको लेकर श्योर नहीं था तो वो निक को बिना कुछ छुए आगे बढ़ने को कहता है, और जैसे कि रोलैंड को शक था उसे कुछ दूरी के बाद वाकई में वहाँ एक डीमन कैद मिलता है जिसने अपने ही होस्ट को भूख के मारे खा लिया था। इन शॉर्ट ये पजेस किया हुआ बॉडी असल में उसी बूढ़े आदमी के बहन का था जो लापता हो गई थी, लेकिन इसके पीछे भी हाथ उसी बूढ़े आदमी का था जिसने न सिर्फ अपने बहन को उस डीमन से पजेस करवाया बल्कि उसके मर जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी हर रोज उस डीमन का भूख मिटाने के लिए जानवरों का मांस ले जाने लगा। पर इन अननेचुरल चीजों को अपने सामने देखने के बावजूद भी निक अपने लालच को रोक नहीं पाता और रोलैंड के मना करने के बावजूद भी उस चौथे किताब को लेने जाता है जो कि ठीक उसी के सामने था, जिसमें इसी दौरान स्पेल से बना हुआ वो सर्कल भी टूट जाता है जिसमें वो डीमन कैद था। यानी कि अब जब उस डीमन को रोकने के लिए कोई स्पेल नहीं था तो वो ऐसे में आजाद होकर रोलैंड को खा के अपना भूख मिटाने की कोशिश करता है, पर रोलैंड उसके भूख को मिटाने के लिए काफी नहीं होता, जिसको देखकर निक डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसके हाथ में जो चौथा किताब था वो भी उस डीमन के बाहर आते ही जलकर राख हो चुका था। इसलिए छुपते छुपाते ही सही निक बस वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का दरवाजा बाहर से बंद होने के कारण वो नहीं निकल पाता। हालांकि अमीलिया जो अब भी वहाँ से नहीं गई थी, निक उसे देखकर मदद के लिए पुकारता है, पर अमीलिया जानबूझकर उस दरवाजे को नहीं खोलती, इसलिए आखिर में निक का भी वही हाल होता है जो कि रोलैंड का हुआ था।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।